मेरे हालात इतने खराब हैं कि मैं इधर उधर से खाना लेकर खा रही हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। लेकिन वो मेरा भाई जो इस वक्त करोड़ों में खेल रहा है, लोगों की नजर में एक सुपरस्टार है, बड़ा पैसा कमा रहा है, वो अपनी बहनों की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका मेजबान सुमैर। तो आज की नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार फिरोज खान की वालदा का मैंने पॉडकास्ट किया है। उन्होंने उस पॉडकास्ट में बहुत सारे इंकशाफात किए हैं, बहुत सारी सच्ची बातें बता दी है जो कि आप लोग जानना चाहते हैं। फिरोज खान और सज्जल के हवाले से, उनकी एक्स वाइफ के हवाले से जो भी कंट्रोवर्सी बनी, आखिर कौन कसूरवार था, क्या मामलात घर पर चलते रहे और उनके घर जो बहुत गहरे और भयानक किस्म के जादू हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं, उससे रिलेटेड, हुमायमा मलिक के बोल्ड सीन से रिलेटेड, और फिरोज की मौजूदा वाइफ के साथ क्या मामलात हैं, शादी चल रही है नहीं चल रही है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें देखने को आपको भी मिलती रहती है। इससे रिलेटेड हर एक बात का इंकशाफ उन्होंने किया और बहुत खरी और सच्ची बातें की हैं। कल इंशाल्लाह 8 बजे इसी चैनल पर आपको मेरा वो पॉडकास्ट देखने को मिलेगा। ज़रूर देखिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं, आप बात करते हैं इमरान अशरफ के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब कोई इंसान उरूज पर जाता है, कोई आजिज हो जाता है, कोई मगरूर हो जाता है और कोई मजबूर हो जाता है। ये मैंने क्यों कहा कि कोई आजिज हो जाता है, कोई मजबूर हो जाता है और कोई मगरूर हो जाता है, ये आपको आगे चलकर ठीक से समझ आ जाएगा। क्योंकि इमरान अशरफ की एक बहन सामने आई है जिन्होंने ये इंकशाफ किया है, बहुत खरी बातें की है। उन्होंने ये कहा है कि इमरान अशरफ मेरी दुआओं की वजह से आज यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन ये कैसा भाई है जो अपनी बहनों को देखता तक नहीं है। कई साल गुजर गया, इमरान अशरफ स्टेज पर न जाने अनजानों को अपनी सगी बहनों की तरह प्यार करने लग जाता है। वो जो चंद मिनटों के लिए कैमरे के सामने उनके सामने रोती है, उनको गले लगा लेता है, उनके साथ अच्छा पेश आता है, लेकिन अपनी सगी बहनों को मुंह तक नहीं लगाता, उनसे बात तक नहीं करता, कभी उनकी शक्ल तक नहीं देखी। वो इमरान अशरफ जिसे मैंने हाथों में खिलाया, पाला पोसा, अपनी दुआओं से उसको यहाँ तक पहुंचाया। मैं वो बहन हूँ जिसने उसके लिए मन्नतें मुरादें मांगी और उसको यहाँ तक पहुंचाया। और मैंने उसको कहा था कि तुम्हारे बोर्ड्स लगेंगे, तुम टीवी पर आओगे, तुम्हारा नाम होगा, तुम बड़े स्टार बनोगे। लेकिन हम सब बहनों से वो मिलना गवारा नहीं करता। जैसा कि आप सबको पता है कि इमरान अशरफ अपनी जिंदगी बड़े ही मोहतात तरीके से गुजारे हैं। पिछले दिनों आपने देखा जब उनकी डाइवोर्स हुई तो उनकी वाइफ ने अपने मुंह से उनके खिलाफ बातें की। उन्होंने ही बताया कि हमारी डाइवोर्स होगी, लेकिन इमरान अशरफ ने ना तो अपनी बीवी के खिलाफ कोई बात की और ना ही इससे रिलेटेड कोई बात अपनी जुबान पर लाई। जबकि सभी जानते हैं जब उनकी वाइफ को डाइवोर्स हुई और उसके बाद जो उनकी जिंदगी का रंग रूप सामने आया, जिस तरह से वो बोल्ड होकर सामने आई, तो सबको समझ आ गई कि आखिर इमरान अशरफ ने इनको डाइवोर्स क्यों दी होगी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे पॉडकास्ट में रोना शुरू कर दिया कि आप क्या जाने कि मैंने इस शख्स के साथ कैसे जिंदगी गुजारी। मेरी सास तक मुझे कहती थी कि तुम कहाँ फंस गई हो। उन्होंने बहुत सारे इल्जामात लगाए, लेकिन उसके बावजूद इमरान अशरफ ने अपनी जुबान नहीं खोली। और एक और आपको बात बताता चलूं, जब उनकी बहन ने ये सारी बातें कही, उन पर इल्जामात लगाए, साथ में वो ये भी कहती रही। मैं आपको जरा एक बात से आगाह करना चाहता हूं कि उन्होंने ये कहा कि वो हमारे साथ अच्छा नहीं है, हमें मुंह तक नहीं लगाता। लेकिन होस्ट ने अच्छा गेम खेला और उस खातून से पूछा क्या इमरान अशरफ अपने वालिदैन के साथ भी ऐसे हैं, तो उन्होंने कहा कि इमरान अशरफ अपनी वालदा के साथ बहुत अच्छे हैं, उनको अपने साथ रखा हुआ है। लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि अगर उन्होंने अपनी वालदा को अपने साथ रखा हुआ है तो अपने सुतेले भाई जो कि अपने आप को मनवाने आए थे इस इंडस्ट्री में लेकिन नहीं मनवा पाए, जिनका नाम है अब्बास अशरफ, वो अपने आप को समझते थे कि मैं इमरान अशरफ के बिना अपने आप को बहुत बड़ा स्टार बना लूंगा। और शुरू में लोगों ने उनको काम भी दिया, लेकिन वो नहीं निकल सके, नहीं बन सके उस तरह से। वो भी उनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी, मेरे बेटे का और उनका एक ड्रामा था जिसमें मेरा बेटा उनका दोस्त बना हुआ था। उन्होंने भोले वाला ही किरदार अपनाया हुआ था। लेकिन उस वक्त भी जब मैंने अब्बास अशरफ से पूछा क्या इमरान अशरफ आपको सपोर्ट करते हैं, तो उनका जो रवैया था और ये जवाब देने का अंदाज था, उससे मुझे साफ जाहिर हो रहा था कि इमरान अशरफ इनसे मुंह नहीं लगाते। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो उनके सगे भाई नहीं, सुतेले भाई हैं। और ये जो बहन मीडिया पर आकर बातें करी और उसने बताया कि मेरे हालात इतने खराब हैं कि मैं इधर उधर से खाना लेकर खा रही हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं बहुत ही मुश्किल हालात में अपनी जिंदगी गुजारी। लेकिन वो मेरा भाई जो इस वक्त करोड़ों में खेल रहा है, लोगों की नजर में एक सुपरस्टार है, बड़ा पैसा कमा रहा है, वो अपनी बहनों की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करता। मैं आपको यहाँ पर बताऊं, बहुत सारे लोगों ने इसी खातून के खिलाफ बात करना शुरू कर दी, इसी खातून के खिलाफ बहुत सारे कमेंट्स किए। लेकिन जो लोग नहीं समझते उन्होंने इमरान अशरफ के ऊपर बहुत सारे बहतान लगाने शुरू कर दिए। देखिए, एक शख्स अपनी वालदा को रखता है,
उसकी बहुत खिदमत करता है, उनको खुश रखता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो बहनों से दूर होता है। अब लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि अगर आप इतनी अच्छी होती तो मीडिया पर ना आती बल्कि इमरान अशरफ के घर चली जाती। ऐसा तो नहीं है कि आपको इमरान अशरफ का घर नहीं पता। और कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि अगर वो आपकी वालदा को साथ रख सकते हैं तो आपको भी रख सकते हैं, आपकी भी मदद कर सकते हैं। यकीनन इसके पीछे कोई खास वजह है कि वो अपनी बहनों को मुंह नहीं लगाते। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इन बहनों की तरफ से जो वो उनको मुंह नहीं लगाते, ये लोग कह रहे हैं। क्योंकि लोगों ने जब उनके बात करने के अंदाज को देखा, और मेरे जो पास खबर है, मुझे जो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मुझे जिस बंदे ने ये खबर दी उसने कहा कि आप कोशिश करके पॉजिटिव बात करें, अगर आपने नेगेटिव अंदाज में बात की तो लोग आपके खिलाफ बोलेंगे। उन्होंने इसको बड़ी मुश्किल से रोका और समझाया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी, बहुत कुछ कह दिया, और जो अंदाज था उसकी वजह से लोग जो है बहुत नाराज हुए और उनको लगा कि इमरान अशरफ ठीक है और इसके पीछे कोई खास वजह है जिसकी वजह से वो अपनी बहनों से बात नहीं करते। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि जब कोई इंसान बड़ा आदमी बन जाता है या तो वो आजिज हो जाता है या मगरूर हो जाता है या मजबूर हो जाता है। देखें, जब इंसान कुछ बन जाता है, अब मैं इमरान अशरफ को एक तरफ रखता हूँ, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जब एक आप बड़े स्टार बन जाते हैं या फिर बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, सियासी कोई लीडर बन जाते हैं, तो एक तरफ आपकी बहनें हों जो बहुत ज़्यादा आपसे लड़ाई झगड़ा बदतमीजी चीखो पुकार करती हों, बहुत ज़्यादा लाउड बोलती हों, मोहल्ले वाले सुनते हों, या आपकी बीवी ऐसी हो, तो वो क्या करेगा? वो अपनी ज़िंदगी और अपने कैरियर को देखते हुए, अपने नाम को देखते हुए, अपनी शोहरत को देखते हुए किनारा कर जाएगा। लेकिन जहाँ पर बहनें भाई सब आजिज होते हैं तो वहाँ पर कोशिश यही होती है कि इंसान उनके साथ जुड़ा रहे, कुछ ना कुछ उनकी हेल्प करता रहे। लेकिन जब इंसान इस स्टेज पर आ जाए कि उसको लगे कि यार मेरा कैरियर, मेरी जिंदगी, मेरा सुकून, ये सब बर्बाद हो रहा है, तो वो क्या करेगा? अपने आप को अलग कर लेगा। आप सबको याद होगा पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर सजाद अली की एक बहन भी सामने आई थी जिन्होंने गाकर ये बात साबित की थी कि मेरी आवाज देख ले, मैं सजाद अली की बहन हूं। उनका घर टूटा हुआ कच्चा मकान था, बहुत बुरे हालात थे। उन्होंने कहा सजाद अली जो करोड़ों कमाते हैं, पता नहीं कैसे कमाते हैं करोड़ों, लेकिन उन्होंने कहा कि करोड़ों कमाते हैं, देखे उनकी बहन किस हालत में है। लेकिन सजाद अली ने इस पर यही कहा था कि मैं इनको नहीं जानता, ये मुझ पर बहुतान लगा रही है, अगर मैं इसको जानता होता तो यकीनन ये इन हालात में ना होती। उसके बाद आप सबको पता है शाहरुख खान कितने बड़े स्टार हैं, मतलब बॉलीवुड के तो सबसे बड़े स्टार हैं, सब मानते हैं कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा हीरो जो है वो शाहरुख खान है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग सामने आते रहते हैं और कहते हैं, उनकी बुराइयां करते हुए बताते हैं कि यार शाहरुख खान ऐसा है वैसा है, ये मेरा कज़न है, मेरी खाला का बेटा है, मेरे मामू का बेटा है, हमने बचपन इकट्ठे साथ गुजारा, अब वो इस तरह का हो गया, बहुत सारी बातें करते रहते हैं। लेकिन शाहरुख खान अब क्या करें, अपना कैरियर छोड़कर तो यहाँ पर आ नहीं सकते, इनके पास रह नहीं सकते। वो वहाँ पर बहुत सिक्योरिटी में निकलते हैं, तो वहाँ से यहाँ कैसे आएंगे? और फिर मामलात सब आपके सामने। हाँ, मरियम नवाज का भी एक कज़न सामने आया और उन्होंने कहा कि मेरी वो कज़न है, मेरे हालात देखें। वो बहुत ज़्यादा बीमार थे लाहौर में। उनका एक इंटरव्यू हुआ जब उन्होंने कहा कि माना कि भाई बहनों को देते हैं, लेकिन अब मेरे हालात ऐसे हैं कि मरियम नवाज मेरी मदद कर दे, मेरी कज़न है वो, हमने बचपन साथ खेलते हुए गुजारा है। मैं देख के हैरान होता हूँ कि यार किसी बड़े स्टार के इस तरह से या बड़ी किसी सेलिब्रिटी के जब रिलेटिव इस तरह सामने आते हैं तो दुख होता है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि इंसान अपने कैरियर को देखे, अपने फ्यूचर को देखे या फिर अपने रिश्तेदारों को देखे। ये सब आपके सामने मैंने रख दी है बातें। खैर, अगर इमरान अशरफ की लाइफ जर्नी पर बात की जाए, उनकी स्ट्रगल पर बात की जाए, तो उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी जो मैं अभी आगे चला दूंगा और आपको पता चल सके कि इमरान अशरफ यहाँ तक कैसे पहुंचे और उन्होंने अपनी जिंदगी में किस किस तरह की मुश्किलात का सामना किया है। आप वो वीडियो देखें, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। इमरान अशरफ ये बताते हैं कि जब मैं नया नया इंडस्ट्री में आया तो एक डायरेक्टर ने बहुत ही मुश्किल से मुझे एक छोटा सा रोल दिया, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि उस वक्त मुझ पर क्या बीती होगी कि जब वो ड्रामा चैनल पर गया और चैनल के हेड ने मेरे सारे सीन कट कर दिए। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अगर मैं उस हेड की जगह होता तो मैं सीन कटवाने के साथ साथ उस एक्टर को बैन भी कर देता जिसको एक्टिंग नाम की कोई चीज नहीं आती। इसकी वजह वो ये बताते हैं कि मेरा ताल्लुक एक पंजाबी घराने से था, मेरे लहजे में पंजाबियत बहुत ज्यादा थी। जब मैं उर्दू भी बोलता था तो यूं लगता था जैसे मैं पंजाबी बोल रहा हूं, और यही वजह है कि बहुत सारे डायरेक्टर और एक्टर मेरा मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ये एक पेंडू है। लेकिन इमरान अशरफ की ये बात बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि मैं उन सबको अपना मोहसिन मानता हूं जिन्होंने मुझ पर तनकीद की, मेरा मजाक उड़ाया,
उनकी वजह से मेरे अंदर मोटिवेशन पैदा हुई कि मैंने अपने आप को ग्रूम करना है, अपना एक्सेंट चेंज करना है। और इसकी वजह से मैं सारा दिन एडिटिंग रूम में बैठा रहता था और न्यूज सुनता था और न्यूज के साथ साथ बोलता था, उसके पीछे पीछे बोलता था कि मेरा एक्सेंट किसी तरह से अच्छा हो जाए। इमरान अशरफ ये भी कहते हैं कि जब मैं इंडस्ट्री में काम ढूंढ रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, तब मैं कई दिन तक भूखा रहता था और मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे कि मैं कुछ खा सकूं और मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट नहीं कर सकती थी। एक तो वो रहते थे इस्लामाबाद में और मैं कराची में था और मेरी फैमिली के भी कुछ हालात इतने अच्छे नहीं थे कि वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते। मैंने भी देखी है भूख। वो कहते हैं कि मैंने बहुत गुर्बत देखी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रगल सिर्फ मैंने की हो। शोबिज में आने वाले हर उस शख्स को ये स्ट्रगल करनी पड़ती है जिसका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग ना हो या फिर उसके शोबिज में ताल्लुकात ना हो। आधी से ज्यादा इंडस्ट्री ने मेरे हाथ की चाय पी हुई है। मैंने आटे गूंदे हैं, मैंने रोटियां बेली हैं, मैंने रोटियां पकाई हैं और इतनी स्ट्रगल करने के बाद जाकर मुझे कोई छोटा मोटा रोल मिला करता था। आधी से ज्यादा इंडस्ट्री ने मेरे हाथ की चाय पी हुई है। उनको मेरी शक्ल याद नहीं है, तब तो बस एक लड़का था जो चाय लिया था। ये मेरा गिला नहीं है, ये स्ट्रगल सब करते हैं। मैंने भी की, मैंने भी आटे गूंदे, रोटियां पकाई। इमरान अशरफ कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं और ऐसा नहीं है कि मैंने हर कैरेक्टर पर भोले जितनी मेहनत ना की हो, लेकिन भोले के कैरेक्टर को इतनी पजीराई इसलिए मिली कि वो मेरा पहली दफा मेन कैरेक्टर था और मुझे पहली दफा मेन कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया। उससे पहले तो मुझे सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर के लिए ही कास्ट किया जाता था। पहली दफा मुझे मेन रोल दिया, पहली दफा ड्रामा मुझ पे बेस करता। जब उनसे ये पूछा गया कि आपने भोले का कैरेक्टर क्या सोचकर एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये कैरेक्टर उन भोले बच्चों की माओं का दुख देख कर किया, उनकी आंखों में छुपे ख्वाब अपने उस भोले बच्चे के लिए जिसे ये मुआशरा तकलीफ देता है, तनकीद का निशाना बनाता है और कहीं भी उस भोले बच्चे की इस दुनिया में जगह नहीं बन पाती और माँ अपने बच्चे को कभी भी पागल नहीं समझती। वो ख्वाब देखकर, वो तकलीफ देखकर मैंने ये कैरेक्टर किया कि मैं उन माओं का दुख लोगों तक पहुंचा सकूं। और मैं बहुत डर भी रहा था कि पता नहीं इस कैरेक्टर के साथ मैं इंसाफ कर पाऊंगा भी या नहीं। मैं रातों को अपनी अम्मी को उठा उठा के पूछता था कि अम्मी बताए ना कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। उनसे दुआएं करवाता था और मेरी माँ मेरे लिए बहुत दुआ करती थी और मुझे हौसला देती थी कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत अच्छा कर जाओगे इस कैरेक्टर को। इमरान अशरफ ने अपने दिल की एक खास बात सबसे शेयर करते हुए कहा कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मेरे लिए इकरा अजीज लगी हैं, क्योंकि जब मैंने सबसे पहला ड्रामा लिखा था ताबीर, उसकी हीरोइन भी इकरा अजीज थी और जिस ड्रामे से, जिस कैरेक्टर से मुझे सबसे ज्यादा शोहरत हासिल हुई उसकी हीरोइन भी इकरा अजीज है। एक और बात जो उन्होंने बताई उससे सुनकर मुझे काफी खुशी भी हुई और काफी हैरानगी भी हुई। वो कहते हैं कि मैं अपने सोशल मीडिया पर जितने फैंस हैं उनको खुद रिप्लाई करता हूं और डेली मैंने एक थोड़ा सा टाइम रखा होता है जिसमें मैं तकरीबन 500-600 कमेंट्स को रिप्लाई करता हूं। भोले के बाद मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स की ऑफर हुई, लेकिन मुझे एक ऐसे कैरेक्टर की तलाश थी जो मेरे दिल को छू जाए। ऐसे लगता था जैसे लाइट चली गई हो और अंधेरा हो और अचानक से रक्स बिस्मिल में मुझे मूसा का कैरेक्टर ऑफर हुआ और रोशनी हो गई हो। जब मैंने इस कैरेक्टर के बारे में सुना तो मैं चौंक गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और उन्होंने ये भी बताया कि मैंने सारा खान के साथ सिर्फ 2 ही ड्रामों में काम किया। एक मैंने बहुत पहले, काफी अरसा पहले किया था जिसमें सारा खान हीरोइन थी, मेरे उसमें सिर्फ 2-3 सीन थे और फिर अल्लाह ने ऐसा वक्त लाया कि मैं उनके साथ एक मेन कैरेक्टर, हीरो के कैरेक्टर में उनके साथ काम कर रहा हूँ, रक्स बिस्मिल में।